क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। नंबर हमें दे रखा है 10999। इसके बाद के हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो इस केस में जब लास्ट में 99 आता है और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम इसमें 1 को प्लस कर देंगे। तो 9 + 1 हमारा हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 हो जाएगा हमारा 10 का 0 कैरी 1, 0 और 1 हो जाएगा 1 और ये 1 का एज इट इज़। इसका मतलब है कि 10,999 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 11,000। अब या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11,001 और फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11,002। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 11,000 के बाद क्या आएगा, तो उसका भी नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप इसमें भी 1 प्लस कर सकते हैं। लेकिन 1 प्लस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 1 हमेशा पीछे लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 1 एज इट इज़। ठीक है, तो 10,999 का नेक्स्ट नंबर है 11,000, 11,000 का नेक्स्ट नंबर है 11,001 और इसका भी नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। इसका मतलब है हमारा आंसर है 11,000, फिर 11,001 एंड 11,002। तो ये तीनों नंबर 10,999 के बाद के नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना था कि 10,999 के बाद के 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है 10,001 के बिफोर के 3 नंबर्स। बिफोर मतलब पहले। आफ्टर नंबर निकालने के लिए हम 1 प्लस करेंगे, उसी प्रकार से हम बिफोर नंबर निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस कर देना है। तो 1 में से 1 गया 0, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। इसका मतलब है 10,001 के जस्ट पहले क्या आएगा 10,000। अब 10,000 के पहले का नंबर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से हम 1 माइनस कर देंगे। तो 0 में से 1 नहीं जाता तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9 और ये भी बन जाएगा 9। तो 10 में से 1 गया 9, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़ और 9 एज इट इज़। इसका मतलब है कि 10,000 के पहले जो नंबर है वो है 9,999। अभी हमारे पास 2 ही नंबर आए हैं। एक और नंबर निकालने के लिए हम फिर से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 - 1 8 और इन तीनों 9 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 10,001 के जस्ट पहले के 3 नंबर हैं। पहला है हमारा 10,000, दूसरा है हमारा 9,999 और तीसरा नंबर है हमारा 9,998। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। उसी के साथ मैं आपको एडिशनल में एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड
53। हमें बताना है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। सो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें 32 और 53 के बीच कितने नंबर्स लाई करने हैं वो हमें बताने। तो कौन कौन से नंबर होंगे? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, हमें पूछा गया है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं। सो इसलिए हमें 32 और 53 को काउंट नहीं करना है, हम सिर्फ इन्हीं नंबर को काउंट करेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब है कि 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड राइट द सक्सेसर ऑफ। राइट द सक्सेसर ऑफ। इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है हमारा 244071। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है। सक्सेसर का अगर हम मीनिंग समझे तो उसका मीनिंग होता है जस्ट आफ्टर, नंबर जस्ट आफ्टर। सो जैसे कि 5 के जस्ट बाद कौन सा आता है? 6, तो 6 5 का सक्सेसर हो गया। 10 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 11, सो 11 10 का सक्सेसर हो गया। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब होता है द नंबर विच इज जस्ट आफ्टर। ठीक है, सो सक्सेसर निकालने के लिए अगर आप डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं तो उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, आपका सक्सेसर निकल आएगा। जैसे कि 9 का हमें सक्सेसर निकालना है, सो 9 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि 10 9 का सक्सेसर है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा 244071। जब बात छोटे नंबर की होती है तब हम इजीली बता पाते हैं कि सक्सेसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसको हम कैसे रीड करेंगे? तो नंबर है हमारा 24,40,701। तो इसका सक्सेसर वैसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि पीछे 701 दे रखा है, तो जस्ट लास्ट डिजिट में आप चेंज कर दीजिए। लास्ट डिजिट क्या है? 1, तो 1 के बाद क्या आती है? 2, तो ये हमारा सक्सेसर हो जाएगा कि 1 के बाद क्या आता है? 2। ठीक है, और इसकी एक और मेथड है, जब आपको सक्सेसर निकालना नहीं आए तो दिए हुए नंबर में 1 प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस करते टाइम ध्यान रखना है कि प्लस हम 1 जो हम लिखेंगे वो पीछे लिखेंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और बाकी सारे डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं और उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बी वाला है 100199। देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में देखा कि लास्ट डिजिट 1 थी तो उसका नेक्स्ट डिजिट हो गया 2, ये वाला बहुत इजी था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट है 9, तो 9 की जगह पे आपको 10 नहीं लिखना है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट हो तो सिंपली इसमें +1 कर दो। ठीक है, +1 करेंगे, 9 + 1 हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2 और बाकी सारे डिजिट्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 100199 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 100200। ठीक है, फिर सी पार्ट है हमारा 1 0 और 1 2 3 4 5 बार 9, 1 2 3 4 5 बार 9। इस केस में भी आप डायरेक्टली आंसर नहीं बता पाएंगे, तो बेटर है कि इस नंबर में हम 1 प्लस कर दें।
ठीक है। 9 + 1 हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 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 10 का 0 कैरी 1, 0 और 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 एज इट इज़। इसका मतलब है कि 10,99,999 का सक्सेसर कितना है 11 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम सक्सेसर इजीली बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0। सो 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 1। तो बाकी सारी डिजिट्स एज इट इज़ लिख के हम 0 की जगह नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी सक्सेसर बता सकते हैं और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर में भी आप 1 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 + 1 हो जाएगा 1, 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द प्रेडिसर ऑफ। देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सक्सेसर का मतलब होता है नंबर जस्ट आफ्टर, उसी प्रकार से सक्सेसर का अपोजिट होता है प्रेडिसर, जिसका मीनिंग भी उसका अपोजिट होगा। सक्सेसर का मतलब था नंबर जस्ट आफ्टर, प्रेडिसर का मतलब होगा नंबर जस्ट बिफोर। जैसे कि हमने देखा था कि 9 का सक्सेसर होता है 10, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 9 का प्रेडिसर क्या होता है, सो 9 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 8, तो 9 का प्रेडिसर हो जाएगा 8। और अगर आप वो डायरेक्टली बताने में कंफ्यूज होते हैं तो जैसे कि हमने सक्सेसर बताने के लिए 1 प्लस किया था, उसी प्रकार से हम प्रेडिसर बताने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। ये बहुत ही इजी है। हमें बताना है कि 94 का प्रेडिसर क्या है। प्रेडिसर मतलब जस्ट बिफोर नंबर। सो आप बताइए कि 94 के जस्ट पहले क्या आता है। हम सब जानते हैं कि 94 के जस्ट पहले आता है 93, तो यही इसका प्रेडिसर है। 94 का प्रेडिसर क्या है 93। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 1 और 4 बार जीरोस मतलब 10,000। इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रेडिसर बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि 10,000 के पहले कौन सा नंबर आएगा। उस केस में आप बेटर हैं कि यहाँ पे -1 कर दो। ठीक है, जो भी हमारा नंबर है उसका प्रेडिसर हमें निकालना है तो हम उसमें से -1 कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि 1 को माइनस करते टाइम हम हमेशा पीछे वाली डिजिट के पीछे नीचे लिखेंगे। 0 में से 1 नहीं जाता, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। सो 10 में से 1 गए तो बन जाएगा 9, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़ और 9 एज इट इज़। इसका मतलब है कि 10,000 का प्रेडिसर होता है 9,999। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है, सी वाला है हमारे पास 208,090। इसका हमें प्रेडिसर निकालना है। ठीक है, तो फिर से प्रेडिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। 0 में से 1 नहीं जाता, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 8, 10 में से 1 गया बन जाएगा 9, 8 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। इसका मतलब है कि 2,08,090 का प्रेडिसर है 2,08,089। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इस नंबर का हमें प्रेडिसर निकालना है, तो प्रेडिसर में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारी लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट जो दे रखी है उसका हम
जस्ट बिफोर वाली डिजिट बता देंगे। जैसे कि 1 के जस्ट पहले कौन सी डिजिट आई जाएगी, 0, तो 1 की जगह पे 0 लिख के बाकी सारी डिजिट्स एज इट इज़ लिख के भी आप प्रेडिसर निकालते हैं। और अगर ऐसे डायरेक्टली बताने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर में से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और बाकी सारी डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिखनी है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।